सर पहला कमेंट ये रहा था, खासकर महिला अभ्यर्थी जो शादीशुदा है और दूसरे स्टेट की हैं, बिहार में यदि शादी हुआ है तो उन लोगों का ये कमेंट था कि कई एक सालों से हम लोग यहाँ रहते हैं, 5 साल 10 साल 20 साल हो गया और हम लोग वोट भी देते हैं, लेकिन हम लोग का जब अब निवास बनाया जाता है तो वो दिया जाता है कि फादर नेम से बनाया जाए, यानी पापा के यहाँ से बनाइए आप, तब आपको एनसीएल वगैरह या ईडब्ल्यूएस, तो उनको बहुत समस्या हो रहा है। वो बाहरी स्टेट की हो जा रही है, जनरल में काउंट होना चाहिए, उनके साथ सब न्याय मिलना चाहिए कि नहीं? न्याय तो बिल्कुल मिलना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट जो रूल बनाई है शुरू में ही ये चीज क्लियर की कि आपको हस्बैंड के आधार पर सारा कुछ आपका जो निवास बनेगा तो वो वहां से बनेगा। तो अभी बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं कि जो दूसरे स्टेट में हैं लेकिन बिहार में शादी हुआ है लेकिन उसका लाभ उनको मिल नहीं पा रहा है। तो ये गवर्नमेंट का रूल ही कुछ ऐसा है जिसके शिकार ये छात्र हो रहे हैं, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। सर वो अभ्यर्थी आपसे ये सुझाव मांग रहे थे कि क्या पीआईएल दायर करें तो आने वाली वैकेंसी में उनको लाभ मिल सकता है? निश्चित रूप से हमको लगता है कि ऐसे स्टूडेंट का ग्रुप अगर आपस में बन पाए तो ये किसी भी आधार पर, हमको तो उचित नहीं लगता है कि जब हस्बैंड जनरली हस्बैंड के आधार पर प्राथमिकता तय होती है, तो जब हस्बैंड यहाँ के हैं तो निश्चित रूप से वरीयता वहां पर मिलना चाहिए, उनके अनुसार रेसिडेंशियल बनना चाहिए उनका। तो ये कौन सा तर्क है कि आपको फादर के अकॉर्डिंग आपका निवास बनेगा? इसमें ये जो लॉस हो रहा है, इसका लॉस का खामियाजा वो छात्र क्यों भुगते थे? एग्जाम टूर में आपसे बता दें, आप सब शिक्षक अभ्यर्थी लगातार कमेंट कर रहे थे और संपूर्ण जानकारी लिया जाएगा। जिस तरीके से वेरिफिकेशन में जो आपके साथ समस्या हो रहा है कि पार्शियल वेरिफिकेशन क्यों लिख दिया जा रहा है, बहुत सारे अभ्यर्थी आज गए थे बीपीएससी ऑफिस, तो नवीन सर से संपूर्ण चर्चा लेंगे कि अब उसके बाद क्या होगा। जिन पर भी पार्शियल वेरिफिकेशन लिखा गया है, क्या उनके साथ आगे होगा, कैसे वो वेरिफिकेशन फिर से आने वाले समय में, यानी 1 to 5 वाले अभ्यर्थी हैं उनका भी वेरिफिकेशन 24 से होने वाला है, तो सभी पर संपूर्ण जानकारी लेंगे। सर सबसे पहले आपका स्वागत है एग्जाम टूर में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैक्सिमम अभ्यर्थी सर, सबसे बड़ा समस्या हो रहा है, बहुत सारे अभ्यर्थी देखा जाए तो 2 4 5 10% भी हो जा रहे हैं जिनको वेरिफिकेशन कराने जा रहे हैं और उनको पार्शियली वेरिफिकेशन लिख दिया जा रहा है। 3 प्रकार का ऑप्शन आ रहा है सर, इसके बारे में सर आप अभ्यर्थियों को क्या सुझाव दीजिए? हाँ, तो एक तो है कि पूरी तरीके से क्लियर कर दिया जा रहा है वेरिफिकेशन में, दूसरा हो रहा है कि पार्शियली वेरिफिकेशन, और तीसरा हो रहा है क्या कि जो कि पूरी तरीके से अनफिट एक तरीके से हो गया। तो पार्शियली वेरिफिकेशन में जिनका डॉक्यूमेंटेशन में कुछ कमी है, मान लीजिए कि मार्कशीट के दूसरे प्रमाण पत्र के बदला मार्कशीट डाल दिया, आधार के बदला में दूसरा कुछ डाल दिया, कहीं ना कहीं कमी रहा है डॉक्यूमेंट्स में, और जबकि अगर उसका ठीक से अगर वेरीफाई किया जाए तो वो वास्तविक रूप से वो रियल में सही है लेकिन डॉक्यूमेंटेशन गलत हो गया है, तो उसी में पार्शियली लिख दिया है कि पार्शियली वेरिफिकेशन, यानी कि तत्काल तो अब अभी आपका काम चल गया, लेकिन बाद में जब आपका पूरी तरीके से वेरीफाई किया जाएगा तो बाद में वो गलत नहीं होना चाहिए। इस बीच अगर आपको सुधार करना है तो आप इस बीच में सुधार कर सकते हैं। पार्शियली वेरिफिकेशन जनरली वही हो गया। तो पार्शियली वेरिफिकेशन में स्टूडेंट को बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। अगर वो जेन्युइन कैंडिडेट हैं, सारा कुछ उनका सही है, तो बहुत ज्यादा दिक्कत हम नहीं समझते हैं। आज भी बहुत सारे स्टूडेंट सेक्रेटरी कुंदन कुमार से मिले हैं, जाकर के बहुत सारे स्टूडेंट मिले हैं, तो वो एप्लीकेशन भी देना चाह रहे थे लेकिन उन्होंने एप्लीकेशन एक्सेप्ट करने की बातें नहीं बोले वो, और उन्होंने बताया कि अगर वैसा ही है तो आप पार्शियली मेल विथ एप्लीकेशन आप कर सकते हैं। मेल विथ एप्लीकेशन मतलब कि एप्लीकेशन मेल पर भेज सकते हैं, और उसमें खाली एक चीज ये करना होगा स्टूडेंट को कि साथ में एफिडेविट भी बनवा करके उसका भी कॉपी अपलोड करके साथ में आप मेल कर सकते हैं, आपका काम चल जाएगा। लेकिन जो भी आपका दिक्कत हुआ है जिसके कारण आपको लिखा गया है पार्शियली वेरीफाई किया गया है, तो इस बीच में उसको आप सुधार करने का 100% कोशिश करें। समस्या ये हो रहा है, मान लीजिए जैसे मैट्रिक का जहां पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, यदि कोई अभ्यर्थी वहां पे इंटर का कर दिया तो उनको पार्शियली वेरिफिकेशन लिख दिया जाएगा, पार्शियली वेरीफाई लिख दिया जाएगा। वही बातें हैं तो सर यदि अपलोड करने का मौका नहीं दिया जाता है या फिर से सर जांच होती है, अगर सब कुछ सही पाया जाएगा तो शायद सबको सही कर देगा। कोई दिक्कत उसमें नहीं होना है, किसी को कोई प्रॉब्लम, अगर हम जेन्युइन है, सब डॉक्यूमेंट सही है। कई स्टूडेंट को हुआ है क्या कि सर्वर स्लो होने रहने के कारण परेशानी हुआ, नेट स्लो रहने के कारण परेशानी हुआ है। बहुत सारे स्टूडेंट को फोटो में दिया गया था कि जो कि इतना का होना चाहिए रेजोल्यूशन का, लेकिन उन्होंने उससे कम या ज्यादा करके लोड किया तो धुंधला टाइप का आया फोटो, तो वहाँ बहुत सारे दिक्कत हुआ, बहुत स्टूडेंट को दिक्कत हुआ है। तो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स इस तरह का हुआ है। बहुत को अभी भी डॉक्यूमेंट संबंधित कहीं पर एरर था, इस वजह से भी दिक्कत हुआ है।
तो जो बातें हुई आप मेल कर दीजिए बीपीएससी को, और एक एफिडेविट करा करके उसको अपलोड करके भी मेल कर दीजिए, और इस बीच में उसको आप सुधार कर लीजिए। जो भी डॉक्यूमेंट्स में कमी है इस बीच में आप उसको सुधार कर लें, उसको पूरा करने का प्रयास करें, बाद में दिक्कत बिल्कुल नहीं होगी इसमें। सर क्या उम्मीद बच्चे कर सकते हैं, चूंकि संख्या बहुत ज्यादा हो रहा है, देखा जा रहा है। सबसे बड़ा समस्या ये हो रहा है कि केवी को लेकर जो आप बताएं, एनसीएल वगैरह यदि कोई अभ्यर्थी डाल रहे हैं तो वहां धुंधला दिखाई दे रहा है, तो उसके बाद यदि किसी का डिजिटली साइन नहीं हो पाया तो वो भी आपको पार्शियली लिखा जा रहा है। सर अभ्यर्थी ये सोच रहे हैं क्या उनका रिजल्ट बनेगा, रिजल्ट में कोई दिक्कत नहीं होगा, जिस तरीका से कुंदन सर ने बताया कि कोई नहीं, रिजल्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आपको मौका दिया जाएगा। जिनका भी पार्शियली वेरीफाई करने की बातें कही गई तो उनको 100% थोड़ा सा गहन जांच उस पर होगी कि रियल में प्रॉब्लम है कि तत्काल किसी सिस्टम के वजह से उनका प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है। तो अगर रियल में सही होगा या आप सही करवा सकते हैं तो प्रॉब्लम नहीं होना है। नहीं, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होना है। सर ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका चूंकि दिया गया था कि 1 to 5 में चाहे कहीं भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं यदि आप अपेयरिंग अभ्यर्थी हैं तो, अपेयरिंग वाले। लेकिन देखा जाए तो बहुत ऐसे अपेयरिंग के अभ्यर्थी हैं जो डीएलएड किए हुए हैं लेकिन उनका रिजल्ट अभी नहीं आया बिहार में। एग्जाम बीत चुका है, समस्या है। यदि 24 से वेरिफिकेशन हो जाता है तो वह क्या करेंगे? इस मामले में तो अब जैसे डीएलएड अपेयरिंग अभ्यर्थी हैं तो डीएलएड बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड कंडक्ट करती है, तो निसंदेह हम तो सरकार से आग्रह करना चाहते हैं कि स्टूडेंट को परेशानी ना हो। मेरे ख्याल से परेशानी होगा भी नहीं, क्योंकि उनको अच्छे से ये बात पता है कि 24 से वेरिफिकेशन है और वहां पे जरूरत पड़ेगी तो उसके पहले मे बी की रिजल्ट जारी कर सकती है। सीटेट के मामले में भी जस्ट यही समस्या है। तो अगर बाय चांस ऐसा नहीं होता है तो सबके लिए होगा, या माननीय चेयरमैन अतुल प्रसाद जी ऐसा नहीं है कि इस बात को नहीं समझ रहे हैं वो, तो निसंदेह अगर स्टूडेंट अपेयरिंग में भरे हैं तो हमको लगता है निश्चित रूप से मौका दिया जाएगा। मे बी डेट भी बढ़ा सकती है आयोग, क्योंकि इतने विद्यार्थी के साथ खिलवाड़ नहीं हो सकता है, एकदम नहीं। सर जो अभ्यर्थी मान लीजिए सीटेट दिए हैं अभी तो आंसर की भी नहीं दिया गया है, क्योंकि आंसर की देने के बाद 10 से 15 दिन में रिजल्ट भी आता है, उसमें समय लगता है, तो वो अभ्यर्थी को कोई समस्या नहीं होगा। मेरे ख्याल से तो चेयरमैन साहब इतना तो आईएएस खुद हैं तो उनको इतनी तो समझदारी है और सब बात अच्छे से समझते भी हैं, और हर बात बड़ी समझिए कि इतना बेहतरीन तरीके से हर चीज मैनेज किए हैं वो, तो इन बातों की भी अच्छी समझ होगी कि इन अभ्यर्थियों के साथ नाइंसाफी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। उनके जहन में जरूर ये बात होगा, तो हमको पूरा भरोसा है कि इसका कोई न कोई निदान वो जरूर निकाल देंगे अगर थोड़ा विलंब भी होता है तो। सर अभ्यर्थी एक आरोप लगा रहे हैं, जो भी अभ्यर्थी आज पहुंचे थे मैं बातचीत किया उनका यही आरोप था कि जो डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है, डॉक्यूमेंट का जांच हो रहा है, वो जो आप डॉक्यूमेंट्स वहां पे अपलोड किए हैं वही डॉक्यूमेंट्स देखा जा रहा है, बहुत ज्यादा जांच पड़ताल नहीं, अभ्यर्थी का कहना है। और अभ्यर्थी ये कह रहे हैं कि पिछला बार जब सीटेट अपेयरिंग नहीं दिया था, स्टेट अपेयरिंग मौका नहीं दिया था, तो अभ्यर्थी बहुत सारे लोग उसमें भर दिए थे और उनका एडमिट कार्ड भी आ गया था और एग्जाम भी दे दिए थे, लेकिन उनको बाहर नहीं किया जा रहा है। सर इसको आप क्या? हमको लगता है कि ये जेन्युइन कंडीशन हो सकता है ऐसा, क्योंकि हमारे भी सुनने में आया है कि बहुत सारे ऐसे भी छात्र हैं कि पिछली बार अपेयरिंग में नहीं मौका दिया गया था लेकिन फिर भी उन्होंने फॉर्म भरा, पास भी किया, और अभी जाकर के वो वेरिफिकेशन में उस तरह का जांच हो नहीं रहा है। तो जिस तरीके से आवाज उठ रही है तो निश्चित रूप से चेयरमैन के पास ये आवाज पहुंचेगी, और चूंकि अभी तो फाइनल कर नहीं दिया गया है तो आगे जरूर इसको आयोग गंभीरता पूर्वक लेते हुए इस पर जरूर कार्रवाई करेगी, ऐसा हमको पूरा उम्मीद है। क्योंकि चेयरमैन सर आप देखेंगे कि हर छोटी छोटी बातों पर बड़ी गौर करते हैं, हर छोटी छोटी बातों पर वो ध्यान रखते हैं। तो निश्चित रूप से आज भी जिस तरीके से हम देख रहे थे कि बीपीएससी ऑफिस के बाहर में हंगामा हो रहा था, हल्ला गुल्ला इसी चीज को लेकर के हो रहा था, तो जरूर बातें उन तक पहुंची होगी, और जो भी वैसे कैंडिडेट हैं वो अलर्ट मोड में आ जाएं, और हमको लगता है कि फाइनल वेरिफिकेशन तक में इस चीज को जरूर क्लियर कर लिया जाएगा। सर अभ्यर्थी ये डिमांड कर रहे थे कि जैसे जब भी वहां पे अपलोड करने का ऑप्शन आता है, स्टेट में आप हैं या सीटेट का फॉर्म भरते हैं, कोई चीज अपलोड करने का आता है तो वहां जांचा नहीं जाता है, क्योंकि नौकरी नहीं देना है तो आप कोई भी चीज अपलोड कर सकते हैं तो वो मान लिया जाता है और आपका एडमिट कार्ड आ गया। तो इन सारे चीज को अगर उन अभ्यर्थी को समय दिया जाता है या मौका इसमें दिया जाता है तो बहुत ऐसे अभ्यर्थी होंगे जिनका रिजल्ट भी आ जाएगा वेरिफिकेशन के बाद और वह वंचित रह जाएंगे जो जेन्युइन अभ्यर्थी है। वो नहीं, वो तो देखा जाएगा ना कि पहले का क्या
किस कंडीशन के हिसाब से अलाउ किया गया जी। था। अगर उस कंडीशन के हिसाब से वो बच्चे उस समय फुलफिल नहीं कर रहे होंगे जी। तो निश्चित रूप से अब जो फाइनल वेरिफिकेशन होगा तो उस पर निश्चित रूप से ये ध्यान जरूर जाएगा और उन छात्रों को दिक्कत होगा ही होगा, नहीं तो उन छात्रों के साथ अन्याय हो जाएगा जो कि जेन्युइन डोर से आगे बढ़े हैं। मतलब जो भी अभ्यर्थी है कहीं भी थोड़ा बहुत समस्या है तो उसके लिए एफिडेविट का प्रयोग कर सकते हैं। एफिडेविट का भी प्रयोग कर सकते हैं, आप मेल करिए, अपलोड कीजिए। और समस्याएं भी अगर कुछ आपको इस तरह का लग रहा है जहां आप समझ रहे हैं कि हमारे साथ न्याय नहीं हो रहा है, इस तरह की बातें हो रही है, तो निश्चित रूप से मेल करके ध्यान आकृष्ट कर सकते हैं। चेयरमैन सर हर छोटी छोटी मेल पर और हर छोटी छोटी बातों पर ध्यान दे ही रहे हैं। सर, जो अभ्यर्थी अभी वेरिफिकेशन नहीं कराए हैं उनको आप क्या संदेश दीजिएगा, क्या करें, और जिनका वेरिफिकेशन हो रहा है उन दोनों को? नहीं, जिनका नहीं हुआ है या जिनका हो रहा है तो वो तो उनको पता है कि क्या-क्या डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत किस अनुसार पड़ती है, तो जी। अपना पूरा डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेट में अपना लेकर के जाएं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा बहुत अगर दिक्कत भी है तो एफिडेविट बना लें और मेल भी कर दें, और हो सकता है कि आपको पार्शियली वेरिफिकेशन लिख देगा, लेकिन इस बीच में आप उसको पूरी तरीके से चुस्त दुरुस्त कर लें, सुधार कर लें, और फाइनल अगर आप रियल हैं, फेक नहीं है, कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं है, फाइनली कोई दिक्कत आपके साथ नहीं होगी। सर, समय देने के लिए बहुत जी बहुत बहुत आभार। यदि आपको इसके बावजूद भी कोई भी समस्या हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। सर से मैं फिर से मिलूंगा। यदि आप एग्जाम टूर पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लोगों में शेयर करें। जय हिंद।